श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है चैत्र मास का बुधवार और द्वितीया तिथि। देखिए भाई दूज जिसे कहते हैं वो भाई दूज आज के दिन है। तो अगर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा संकट है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, दुख जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, परेशानियां हमारे जीवन में अत्यधिक हैं, तो हमें आज के दिन बुधवार के दिन ये उपाय ज़रूर करने चाहिए जिससे हमारे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अगर आपके बच्चों का दिमाग कमज़ोर है, बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, तो बुधवार के दिन आप इस उपाय को ज़रूर करें। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है तो आज के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। आपको लेना क्या है, 2 हरी इलायची है वो खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी इलायची नहीं होनी चाहिए। उसके साथ में हमें लेना है थोड़ा सा शहद और 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। अब ये सब सामग्रियां लेकर हमें चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हम हरी इलायची लेकर आए हैं उस एक हरी इलायची को हमें शहद में अच्छे से डुबो देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, उसमें अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। और उस हरी इलायची को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, देखिए जो भगवान शिव के शिवलिंग पर जो सीधे हाथ में, अगर हम उत्तर दिशा की तरफ मुँह करेंगे तो सीधे हाथ में जो स्थान है वह भगवान गणेश जी का है। उस स्थान पर हमें वह हरी इलायची समर्पित कर देनी है। देखिए उसके बाद में हमारे सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली है, जो चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली है अनामिका उंगली है, आपको स्क्रीन पर भी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। उस उंगली से हमें शहद से भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम का निर्माण कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से हमें थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर, जो गणेश जी वाला स्थान है जहाँ पर हमने एक हरी इलायची समर्पित की है, वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में उस लोटे में जो जल है उसमें हमें, हमारे पास जो 1 हरी इलायची है, उस 1 हरी इलायची को हमें उस लोटे के अंदर डाल देना है। उसके बाद में वह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए बुधवार का दिन है तो हमें बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करना है और वह 1 लोटा जल हमें समर्पित कर देना है। यकीन मानिए इससे आपकी सभी परेशानियां, सभी समस्याएं दूर अवश्य हो जाएंगी। चलिए चलते हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है सफलता प्राप्ति के लिए। अगर आपके जीवन में आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा आपके असफलता हाथ आ रही है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करें जिससे आपके जीवन में सफलता अवश्य आएगी, आपको अवश्य मिलेगी। देखिए आपको करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेने हैं 9 समी पत्ते। देखिए जो एक डंडी होती है उस पर कई समी पत्ते लगे होते हैं, तो उनमें से एक पत्ती जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, एक पत्ती उसमें से तोड़ लेनी है, वह एक पत्ता माना जाता है। उस एक हमें 9 समी पत्ते ले लेने हैं। और हमें लेना है एक लंबी बाती का दीपक। दीपक आप पार्टी का भी बना सकते हैं या आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। देखिए उसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास समी पत्ते हैं उनमें से हमें 5 समी पत्ते ले लेने हैं। और 5 समी पत्ते हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जो गणेश जी वाला स्थान है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देने हैं ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में हमारे पास 4 समी पत्ते और बच गए हैं, तो उनमें से हमें 3 समी पत्ते लेने हैं और वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देने हैं। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से हमें थोड़ा सा जल, जो हमने गणेश जी वाले स्थान पर समी पत्ते समर्पित किए हैं वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में और पूरा बाकी जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें वहाँ पर समर्पित कर देना है।
और अपनी मनोकामना हमें बोल देनी है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक दीपक है, उस एक दीपक को हमें लेना है और भगवान शिवलिंग के पास जहाँ पर भी हमें स्थान मिले, कोई भी जगह मिले, वहाँ पर हमें वह एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। और उस एक दीपक में हमारे पास जो एक समीपत्र बचा है वह हमें रख देना है। और भगवान गणेश जी का बहुत ही सुंदर नाम मयूर ध्वज नाम का स्मरण हमें कर लेना है। यकीन मानिए इससे आपके जीवन में जो नौकरी में जो संकट आ रहे हैं, आपके जो व्यापार नहीं चल रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, उन सभी चीज़ों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय के। यह बहुत ही अचूक उपाय है ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति के लिए। अगर आपके बच्चों में ज्ञान बुद्धि विवेक की कमी है तो आप आज के दिन यह उपाय जरूर करें। आपको करना क्या है, आपको लेने हैं 5 गेहूं के दाने। देखिए गेहूं के दाने हैं वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएंगे। खंडित गेहूं के दाने हमें नहीं लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे सभी दोषों को समाप्त कर देता है। उसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में हमारे पास जो 5 गेहूं के दाने हैं उनमें से हमें 4 गेहूं के दाने लेने हैं और लोटे में से थोड़ा सा जल लेकर उसे हमें गीला कर लेना है और उसे गणेश जी वाले स्थान पर ओम गण गणपते नमः का स्मरण करते हुए 4 गेहूं के दाने हमें समर्पित कर देने हैं। और अब हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से हमें थोड़ा सा जल उस गेहूं के दानों पर हमें डाल देना है। उसके बाद में हमारे पास 1 गेहूं का दाना जो बच गया है और लोटे के अंदर जो जल बचा है उसमें उस गेहूं के दाने को हमें लोटे के अंदर डाल देना है। देखिए अब है 1 लोटा जल। हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। आपके बच्चे अगर पढ़ाई में कमज़ोर हैं, आपकी बातें नहीं मानते हैं, उनमें ज्ञान बुद्धि विवेक की कमी है, तो आज के दिन आप यह उपाय ज़रूर करें। देखिए छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। इन उपायों को करना आप बिल्कुल मत भूलना। जो भी आपको आसान लगे 3 उपायों में से 1 उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।